तो हेलो स्टूडेंट, और आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना ट्रिक के माध्यम से। और चलिए बताते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले नंबर और एक से लेकर हम घन निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब जीरो का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। और एक का क्यूब करते हैं तो आपका एक ही होता है। और दो का क्यूब करते हैं तो क्या होता है आपका 8। और इसी प्रकार तीन का अगर क्यूब करोगे तो होगा आपका कितना 27। और पांच का क्यूब कितना, 7 के बाद आपका होता है कितना, 8 का क्यूब कितना होता है तो 512। और 9 का क्यूब कितना होता है तो 729। तो आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। क्यूब स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, घन। क्या देखो, तो हमें बस यहाँ पर बेसिकली इसके लास्ट वाले अंक को देखना है। जब हमने क्या किया, इसके लास्ट वाले अंक को, इसके लास्ट में जब हमने 3 का क्यूब किया तो लास्ट में इसका 7 आया। और इसका तो 2 का करने पर 8 है, इसका 1 0 आया। और इसका लास्ट में आपका क्या है 4 आया। और इसका 5 और इसके 6, इसका 3, इसका 2 और इसका 9। बस इसके लास्ट वाली इकाई को ध्यान रखना है और जिससे हम आसानी से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो हमने देखा जब हमने 0 का क्यूब किया तो 0 ही आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब हमने 1 का क्यूब किया तो 1 ही आया। और जब हमने एक क्या किया कि जब हमने 2 का क्यूब किया तो 8 आया। और जब हमने जब हम 2 का क्यूब किया तो उसके लास्ट यानी 8 आया। और जब हमने 8 का क्यूब किया तो उसके लास्ट में 2 आया। तो हमने ये जाना कि जब हम 2 का क्यूब किए तो उसके लास्ट में क्या आया 8 आया। और जब हमने 8 का क्यूब किया तो उसके लास्ट में क्या आया 2 आया, आया ना तो। और इसी प्रकार जब हमने क्या किया, जब हमने 3 का क्यूब किया, जब हमने 3 का क्यूब किया तो उसके लास्ट में क्या आया, यहाँ पर मिटा कर यहाँ पर लिख देते हैं। जब हमने 3 का क्यूब किया तो उसके लास्ट में क्या आया, यहाँ पर ध्यान देना, उसके लास्ट में आया 7। और जब हमने 7 का क्यूब किया यानी 7 का क्यूब किया तो उसके लास्ट में आया 3। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम है। ये दोनों एक दूसरे के सेम है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और देखो यानी कहने का मतलब 2 का क्यूब करने पर लास्ट में उसका 8 आता है। और 8 का क्यूब करने पर 2 आता है। और इसी प्रकार 3 का क्यूब करने में लास्ट में आपका आता है 7 आता है। और 7 का क्यूब करने पर 3 आता है। और इसी प्रकार और सेम बताओ, ये जो रहता है सेम ही आपका रहता है। जैसे कि अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 4 ही आएगा। यानी 4 का क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है। और 5 का क्यूब करने पर लास्ट में क्या आता है 5 आता है, सेम ही रहता है। और 6 का क्यूब करने पर लास्ट में आपका क्या आता है 6 आता है। और 7 का 3 आता है, तो हम लिख दिए हैं 7 का 3 का करने पर 7 और 7 का करने पर 3। और इसी प्रकार 9 का क्यूब करने पर क्या होता है 9। यानी ये जो होता है क्या होता है सेम होता है। तो ये यानी आपका लिख देते हैं क्या है लास्ट यूनिट यानी लास्ट अंक। और ये आपका घन करने पर आया है यानी क्यूब रूट करने पर आया है। तो कुछ हम पूर्ण घनमूल संख्या लिख देते हैं और उसका घनमूल निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर सवाल, यहाँ पर लिख देते हैं। और जैसे कि आपका सवाल दे दिया बेसिकली, और जैसे कि दे दिया यहाँ सवाल है जो लिख देते हैं पूर्ण घन है जिसका यानी अगर 3 का पेयर बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। और इसका देखो तो हमें घन निकालना बहुत ही आसान होता है, ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं घनमूल निकालने के लिए पीछे से यानी दाहिने साइड से 3 अंक को छांटते हैं और वर्गमूल निकालने में 2 अंक को क्या करते हैं लेते हैं। यानी दाएं साइड से 2 अंक को छांट लेते हैं और घनमूल निकालने में 3। तो इसमें क्या करो 3 अंक को छांट लेंगे। अब देखेंगे किसका घन करने पर लगभग 912 के करीब आता है। तो अगर हम 10 का घन करें क्यूब तो आपका होता है 1000। अधिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए लगभग करीब में देखना है। तो 7 का अगर यानी 9 का अगर क्यूब करोगे तो होता है 729। यानी उसके करीब में हो रहा है, कहीं ना कहीं अधिक हो रहा है। तो हम यहाँ क्या बेसिकली लिख सकते हैं कि यानी 9 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 912 नहीं आ रहा, लगभग में देखते हैं। और उसके बाद हमें देखना है इस दोनों अंक को छोड़ देना, बस लास्ट वाले को ध्यान में रखना। किसका क्यूब करने में लास्ट में 3 आता है, तो किसका यानी 3 आता है। तो 7 का क्यूब करने पर यानी 7 का क्यूब करने में लास्ट में क्या आता है 3 है, जिससे पता चलेगा कि 93 का क्या है घनमूल है। हो गया, आ गया। और इसी प्रकार एक सवाल और लिखते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और सवाल आपका दिया है बताइए इसका घनमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली पीछे से 3 अंक को छांट लेंगे और वर्गमूल पूछता तो 2 अंक को वो हमने वो भी वीडियो आपका बनाकर डाल दिए, तो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपके पड़े हुए हैं। तो हो गया। अब देखोगे किसका लगभग किसका घन करने पर उसके करीब आ रहा। तो 5 का अगर हम घन है देखो, अगर 6 का करोगे
512, 8 का होता है ना, यानी उसके करीब आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब 8 का क्यूब करने पर कितना आता है 500, अगर 8 का क्यूब करोगे तो उसका होता है कितना 512, अगर 9 करोगे तो 729, लगभग में देखते हैं उसके करीबी। और उसके बाद हमें ध्यान देना लास्ट में, तो 4 किसका आता है, तो केवल 4 का अगर करोगे तो लास्ट में क्या आता है 4, यानी 64, यानी उसके लास्ट में क्या आता है 4, यानी ये पता चलेगा कि किसका घनमूल है 84 के घनमूल है। तो इसी तरह हम बेसिक कोई भी संख्याएं हो और निकाल सकते हैं आसानी से, जिस पर आधारित हम प्रश्न लेकर जल्दी आएंगे। और देखो अब कम से कम आप लोगों को 20 तक घनमूल्य याद होना चाहिए, जिससे कि घन यानी हमें याद होना चाहिए। जैसे कि ये 10 तक हमने निकाला और उसके लास्ट इकाई को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।